मुर्तुजा स्पोर्ट्स। इस सीजन की हम बात करें धुमाल सर, मैच को शुरू करना है, देखिए समय इतना नहीं लेना है प्लीज। चैलेंज स्पोर्ट्स खेल को शुरू करना है तुरंत ही। इस सीजन की हम बात करें तो ये BC4 फॉर्मेट का तीसरा टूर्नामेंट है। पहला जो टूर्नामेंट रहा था वो BC4 चैंपियन ट्रॉफी रही थी, जिसे अपने नाम किया था मैगी 11 ने। और दूसरा जो टूर्नामेंट रहा था धर्म राजा चषक, और उस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था मीत 11 ने। अब देखना है कि ये तीसरा टूर्नामेंट BC4 फॉर्मेट का एकता ट्रॉफी की शुरुआत क्या बेहतरीन तरीके से आज हुई है। ओपनिंग सेरेमनी जो रही थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि रहे थे उनकी शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट की शुरुआत रही थी। राहुल चंदे साहब, साथ ही साथ जियाद सुराब गुजर साहब और साथ ही साथ अली हरे साहब, इनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही। दोनों ओपनर बल्लेबाज अबरार डियो और जरार मुल्ला पारी की शुरुआत करने के लिए। रितेश धुमाल पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे वहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से। आज दोपहर से ही कई दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब BC4 फॉर्मेट की शुरुआत होने जा रही है। अब यहां से सिटी क्रिकेट की शुरुआत होती हुई एकता ट्रॉफी में। रितेश धुमाल पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए, अबरार और जरार पारी की शुरुआत करते हुए। खिजर रईस है पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद रही थी, अवे फ्रॉम द बॉडी ये स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर बल्लेबाज अबरार डियो और खिजर रईस यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए। यस, 2 रनों का पेनल्टी यहां पर लगाए डियो स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका जो 12th मैन है यहां पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए 2 रनों का उनको पेनल्टी लगाए। अगले इनिंग में ये 2 रन ऐड किए जाएंगे जब चैलेंज स्पोर्ट्स बल्लेबाजी के लिए आएंगी, तब ये 2 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऐड किए जाएंगे। हालांकि चैलेंज स्पोर्ट्स के जो 12th मैन केतन घरत है, मैन फ्रॉम काटाईबाग, रोज स्वीप लगाने की कोशिश वहां रही है खिजर द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से यहां पर शुरुआत की है, इस बार लेग बाय का एक सिंगल रन आया है स्कोर में। पहली 2 गेंदे रितेश धुमाल की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। चांगली सुरुवात करताना आपण बघतो रितेश धुमाल फ्रंटलाईन गोलंदाज नेहमीच चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा राहिलेला आहे. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचा तो फ्रंटलाईन गोलंदाज ग्रामीणमध्ये राहिलेला आहे आणि इथे देखील पहिले षटक करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर पुन्हा एकदा सोपवली गेलेली आहे. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खेल होता हुआ। और जब भी BC4 फॉर्मेट की मैचेस की शुरुआत होती है धुमाल सर, तो फिर नज़ारा कुछ अलग ही नजर आता है। लो फुल टॉस गेंद इस बार रही है, देखना मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर और विकेट गिरता हुआ। वैभव माली वहां पर मौजूद रहे थे, फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही वहां पर वैभव माली की, और खिजर रईस इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए।
होताना या योग्य समाचार त्याचा पाहायला मिळतोय. अवे फ्रॉम द बॉडी ये स्ट्रोक लगाया वहां पर अबरार. इस बार पुल करने की कोशिश रही है, मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर. दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ. अबरार डियो भी अब आउट होकर वापस जाते हुए. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर अबरार. शॉर्ट और लेंथ गेंद रही थी, पुल करना चाहते थे इस गेंद को. वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक खेला है वहां पर. भले की टो पर जाकर गेंद लगी और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी त्रिमूर्ति गायकर वहां पर मौजूद रहे थे. ये दूसरा विकेट पहले ओवर में यहाँ पर गिर चुका है. शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो पाई है डीओ स्पोर्ट्स की. अगदी बरोबर. आपण पाहतोय मजर खान जो फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय मात्र इथे फलंदाजांना सार्थ ठरवता आला नाही, कारण टू ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन दोन्ही सलामीचे फलंदाज डगॉटच्या आश्रयाला परतलेले आहेत. जी बिल्कुल, दोनों ओपनर बल्लेबाज उतना खास काम नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए. नए बल्लेबाज आते साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी और ये तीसरा विकेट भी अब यहां पर गिरता हुआ. गेंदबाजी जो हुई है पहले ओवर में वो बहुत ही बेहतरीन रही है रितेश धुमाल द्वारा. क्रिकेटमध्ये रूल आहे आणि जो बाद होऊन झालेला फलंदाज आहे एखादा आपण कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. देखिए अबरार, आपका 12th मैन यहाँ पर भेजना है. अगर आपके पास खिलाड़ी कम है तो जो बल्लेबाज आउट हुए उनको तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं. नए बल्लेबाज अब आए हैं अहद. पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर सुरुवात तेवढी चांगली पाहायला मिळत नाही आपण पाहतोय, कारण तीन फलंदाज माघारी परतलेले आहेत आणि पूर्णपणे आता मदार आपण पाहतोय अहद आणि खास करून जरार मुल्ला यांच्यावर येऊन ठेपलेले आहे. पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है रितेश धुमाल द्वारा. सिर्फ 7 रन खर्च की और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की. हालांकि पहले ओवर में 3 विकेटें गिरी है. खिजर रईस रनआउट होकर वापस गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है वो उतनी बेहतर नहीं रही है. ओवर नंबर 2 की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है और दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए वैभव माली. इसके बाद जो मुकाबला रहेगा एक और सिटी क्रिकेट का मुकाबला रहेगा. मैगी 11 और मुर्तुजा स्पोर्ट्स. वैभव माली इथे मात्र कटरचा वापर जोरदार आपतील तिथे केला जातोय, मात्र पंच समत नाहीत. चांगली सुरुवात वैभव माली देखील करताना पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है उन्होंने अपनी गेंदबाजी की और ये दूसरा ओवर अब यहाँ पर शुरू हो चुका है. अवे फ्रॉम द बॉडी ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश रही थी जरार द्वारा. वैभव माली रिवर्स फटका केल्याचा प्रयत्न, इथे देखील प्रॉपर टायमिंग साधताना एक रिस्की रनचा फलंदाज पूर्ण करतात. सिंगल संघाची धावसंख्या पोहोचते ते 8 वर. रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश रही थी वहां पर. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक लगाना चाहते थे इस बार जरार. हालांकि एक रिस्की रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने. और ऐसे भी कहा जाता है सर कि क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क होता है. एक रिस्की रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 8 पर 3 विकेट गंवाने के बाद डीओ स्पोर्ट्स. आता मात्र रिस्क घ्यावाच लागेल, कारण आपण बघतो इनफ टोटल आपल्याकडे पाहायला मिळत नाही आणि मोठे फटके खेळावे लागतील जर सन्मानजनक स्कोर पर्यंत डीओ स्पोर्ट्सला पोहोचायचं असेल तर. इथे पुन्हा एकदा कटरचा वापर चांगला अँगल क्रिएट करताना आपण पाहतोय, कोण बनवताना आपण पाहतोय गोलंदाज वैभव माली. जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन गेंद एक बार फिर से रही थी. पूरी तरीके से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर अहद. गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क इस बार नहीं हो पाया है. पुन्हा एकदा कटरचा वापर, चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. गेंदों की लाइन को समझना होगा वहां पर बल्लेबाज को कि किस तरह से गेंदें वहां पर हो रही है उसको समझना होगा. लेकिन वैभव माली एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर, परफेक्ट ऑलराउंडर. अब तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किए इस ओवर में. फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर बिल्कुल जड़ में इस बार गेंद को रखा था. स्ट्रगल लगातार कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज अहद. ये तीसरी डॉट गेंद उन्होंने खेली है.
पूर्णपणे जखडून आणि पकडून ठेवलेल्या गोलंदाजांनी आपण पाहतोय फलंदाजांना कुठले मोठे फटके खेळण्याची मुभा इथून दिले जात नाही. कंट्रोल गोलंदाजी या षटकामध्ये रितेश नंतर वैभव देखील करताना पाहायला मिळतोय. इथे मात्र दिशांत चेंडू खूपच बाहेर निघतोय. पंचाचा इशारा वाईट येतोय. जी बिल्कुल, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर। यस, नो का इशारा अब जाकर आता वहां पर एम्पायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। अब यहाँ पर बल्लेबाज के पास अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। मग ते या तिसऱ्या पंचाची मदत ऑनफिल्ड पंचाने घेतलेली आहे. इट्स नो बॉल. तर खेळ लगेच सुरू करायचा आहे आणि पुढील चेंडू फ्री हिट असणार. एक बिग हिट खेळण्याची संधी इथे मात्र फलंदाजकडे चालून आलेली आहे. जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लगातार 3 डॉट गेंदें खेली अहद ने, कहीं ना कहीं अब उनका जो प्रेशर है वो रिलीज हो सकता है। फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे अहद। 9 पर स्कोर। एक मुक्त फटका खेळण्याची संधी मात्र इथे मिळालेली आहे फलंदाजाला. आपण पाहू शकता. मात्र चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. हा चेंडू निर्धाव फ्रीटचा फायदा उचललेला नाही. आपण पाहतोय अशा प्रकारे दुसऱ्या षटकाची समाप्ती. 2 षटक समाप्तीनंतर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पूर्णपणे पूर प्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय ते डिओ स्पोर्ट्स संघाचा. आणि 2 षटकांसाठी इथे वेळ खर्च केला गेलेला आहे. एकूण जर आपण विचार केला तर 12 मिनिटांचा. जी बिल्कुल, 2 ओवर के लिए यहाँ पर 12 मिनट का वक्त लिया गया है, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है सिर्फ 9 रन है, 3 विकेटें गंवाने के बाद। बहुत ही शांत क्रिकेट इस वक्त देखने को मिल रहा है। उसका कारण ये रहा कि रितेश और वैभव ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। पहले ओवर में रितेश ने 2 विकेटें हासिल की और इस ओवर में वैभव को हालांकि विकेट नहीं मिला है, लेकिन क्या गेंदबाजी रही है उनकी। दूसरा जो मैच रहेगा BC4 फॉर्मेट का वो है मैगी 11 और मुर्तुजा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन आपको भी तैयार रहना है, मैगी 11 के कैप्टन और मुर्तुजा स्पोर्ट्स। नेक्स्ट मॅच देखील आपण BC4 सिटी फॉर्मॅट मधील पाहणार आहोत. पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल मॅगी 11 पेक्षा मृत्यूजा स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. सध्या आपण सामना बघतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष डिओ स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. रितेश धुमाळला कंटिन्यू ठेवले गेलेले आहे. फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए रितेश धुमाल। पहले ओवर में क्या जबरदस्त उनकी गेंदबाजी रही थी, लेकिन अब यहां से बल्लेबाजों को माइंड सेट करना होगा। पहली गेंद देखना, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया। वहां पर अजय पाटिल वहां पर मौजूद रहे थे, 1 बाउंस में जरूर गेंद को फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर बल्लेबाज जरार। 10 पर स्कोर। धावसंख्या 10 आपण बघतोय. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे रितेश धुमाल व्यापड्याच्या टोकाकडून वळताना. इथे मात्र आपण पाहतोय फलंदाजी रीच पासून दूर चेंडू होता आणि इथे मात्र भुर्दंड भोगावा लागतोय, कारण पंचांचा इशारा येतोय वाईटचा आणि ओन फॉर द ओव्हरचा देखील इशारा पंचाकडून दिला जातोय. पटकी हुई ये गेंद रही थी इस बार रितेश द्वारा। हालांकि वाइड गेंद रही है, एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ 11 पर स्कोर जा पहुंचा है। उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे डीओ स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा, खास करके आहत थोड़ा सा स्ट्रगल अपनी पारी में लगातार करते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर शॉर्ट पुल लगाया, जमीन के सहारे से गेंद को खेलते हुए सचिन भोईर वहां पर एक्शन में आते हुए, लेकिन बल्लेबाजों ने एक बार फिर से सिंगल रन पूरा किया है। सिंगल के साथ ही अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हुए जरार और अहद। या डावाचा जर विचार केला तर मजर खान एक चौकार फक्त पाहायला मिळाला आहे. त्यानंतर पूर्णपणे शांत ठेवलेला आहे आपण तो डिओ स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांना चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाच्या गोलंदाजाने. हालांकि खास बात यह है धुमाल सर के दोनों ही जो खिलाड़ी है, बैट्समैन है, वो बोरीवली को ही बिलोंग करते हैं। ये अच्छा शॉट वहां पर जरार के बल्ले से आता हुआ और गेंद इस बार जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
जरार के बल्ले से आया है। इस इनिंग की ये दूसरी बाउंड्री, 16 पर स्कोर। फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया और नई मौका रहेगा वहां पर। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई जरार मुल्ला के बल्ले से। जरार अब कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए। दुसरा प्रहार आपण पाहतोय, दुसरा चौकार देखील पाहायला मिळतोय. इथे मात्र धावांचा वेग आता वाढवताना जरार मुल्ला आपण पाहतोय. जी बिल्कुल, अब जरार को भी समझ में आ गया कि उनके साथी खिलाड़ी वो उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, तो अब उन्हीं को कुछ यहाँ पर करना होगा। लगातार 2 बाउंड्री और टीम का स्कोर 20 पर पहुंचा दिया है उन्होंने। फिर से वहां पर इस बार देखना है नो का इशारा आता हुआ, क्योंकि इससे पहले जो वाइड गेंद की थी वहां पर एम्पायर ने 1 4 ओवर का इशारा दिया था और इस बार बिल्कुल ये नो गेंद रही है। रितेश धुमाल इथे हलकासा अपील केला जातोय, पंच सहमत नाहीत. हा चिन्ह निर्धाव आपण पाहतोय आणि अशा प्रकारे या 3 षटकांची समाप्ती, 3 षटकांची समाप्तीनंतर डीओ स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 3 बाद 22 धावा. बिल्कुल 3 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है और जो स्कोर अब तक बनाया गया है 22 रन बने हैं 3 विकेटें गंवाने के बाद। अगला जो मैच रहेगा दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना है। मैगी 11 के कैप्टन और मुर्तुजा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाना है। टॉस साठी दोन्ही संघ संघनायक पण टॉस बॉक्स मध्ये या संपर्क साधायचा आहे. मॅगी 11 संघाचा संघनायक आणि मूर्तिजा स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक. नेक्स्ट मॅच आपल्याला BC4 सिटी फॉर्मॅट मधीलच पाहायला मिळेल. नक्कीच आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी आपण जे बहुमूल्य सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. आपण पाहतोय ग्रामीणमध्ये फर्स्ट प्राइज आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे विष्णुदादा चंदे साहेबांनी. ग्रामीणचं दुसरं पारितोषिक आम्हाला कॅश प्राइज स्पॉन्सर केलेलं आहे अतकुलीचे उद्योगपती प्रकाश भोईर साहेबांनी. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे ढोले गावचे समाजसेवक रुपेश जाधव साहेबांनी. त्यानंतर आपण सिटी फॉर्मॅटमधील पारितोषिक जर पाहिले तर फर्स्ट प्राइज आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे आपला आमदार महेश चौगले साहेब तसेच अल्ताफ बाली साहेबांनी. सेकंड प्राइज आम्हाला स्पॉन्सर केलं मॅगीलाल पालीवाला साहेबांनी आणि ऑल ट्रॉफीज ग्रामीण सिटीमधल्या आपण ॲडव्होकेट जियाद गुजर यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केले गेले आहेत. आणि मॅन ऑफ द मॅचच्या आकर्षक ट्रॉफीज आपण पाहतोय ज्यामुळे धनंजय गवळी साहेबांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. विशेष धन्यवाद त्यांचा आम्ही व्यक्त करतोय. वैभव माली बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार देखना है, स्लाइस किया है अपने बैट को जरार ने। रैपिड ये स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर जरार मुल्ला और तेज कदमों से सिंगल को डबल में इस बार कन्वर्ट किया है उन्होंने। ओवर नंबर 4 में अब एक बार फिर से वैभव को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। जरार अब यहां पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 24 पर पहुंचा दिया है। एकाकी किल्ला लढवताना आपण पाहतोय या इनिंग मध्ये जरार मुल्ला इथे दुरून खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. या थोडंसं वाईड यॉर्कर चेंडू हाताला गेला होता. जी बिल्कुल, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। पहले पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज को कि क्या करने जा रहे हैं वहां पर जरार। एक चालाक गेंदबाज है वैसे भी वैभव माली। डॉट गेंद स्कोर में दर्ज होती हुई। देखना है कि वहां पर कवर की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया है और क्या कुछ हो पाएगा इस बार। विकेट गिरता हुआ, ये चौथा विकेट वहां पर गिरा है आहत के रूप में। मैंने तो आपण बघितलं तर बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलर आणि या मॅन ऑफ द सिरीज ग्रामीणसाठी आम्हाला विशेष सहकार्य त्यांचं लाभलेलं आहे. माजी सरपंच वडपे नवनाथ ज्यांनी सोंगल साहेबांचा ते विशेष धन्यवाद व्यक्त करतो. त्यानंतर मॅन ऑफ द सिरीज ग्रामीणसाठी आम्हाला सायकल स्पॉन्सर केलेले आहेत तलिवली गावचे या सागर जाधव साहेबांनी, त्यांचं देखील विशेष धन्यवाद. बेस्ट बॉलरसाठी शूज आम्हाला स्पॉन्सर केले विवेक शेलार यांनी, त्यांचं देखील विशेष धन्यवाद. त्यानंतर बेस्ट बॅटरसाठी या फ्रीट बॅट आम्हाला स्पॉन्सर केले रजी कुवर साहेबांनी, त्यांचं देखील विशेष धन्यवाद. त्यानंतर बेस्ट बॅटर आणि बेस्ट बॉलर तसेच मॅन ऑफ द सिरीज सिटीसाठी आम्हाला वडपे येथून अक्षय भरत पाटील साहेबांचं विशेष सहकार्य लाभले, त्यांचं एक विशेष धन्यवाद. त्यानंतर सायकल शादाब खोतकर मापूर यांच्या माध्यमातून सिटीसाठी आम्हाला मॅन ऑफ द सिरीज स्पॉन्सर त्यांचं देखील विशेष धन्यवाद. बिल्कुल, हमारे जितने भी स्पॉन्सर है सभी का विशेष धन्यवाद. नए बल्लेबाज मुनाफ शेख आते ही साथ देखना वहां पर मिडल अच्छा किया है इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेलते हुए मुनाफ शेख सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने की है। 26 पर स्कोर, 4 विकेटें गंवाने के बाद डीओ स्पोर्ट्स। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ लेकिन अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है। फिर से एक और अच्छी गेंद
लगातार अपने आप को रूम देकर बल्लेबाजी करने की कोशिश वहां पर करते हुए जरार, लेकिन सटीक लाइन पर गेंद को रखते हुए वहां पर वैभव माली। डॉट गेंदें कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर खेली जा रही है, क्योंकि आहद जो रहे थे आउट होकर वापस गए, उन्होंने 5 डॉट गेंदें खेली है और इस बार बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया, विकेट इस बार हासिल करते हुए वैभव माली। इथे मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे, टायमिंग प्रॉपर आणि चेंडू करतो यावेळी हवाई सफर. बूम बूम मुनाफ शेखच्या बॅट मधून निघालेला बूम बूम सिक्सर. क्या बात है, मुनाफ शेख अपने ही अंदाज में इस गेंद को उन्होंने खेला और गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क, गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए. बूम बूम मुनाफ शेख, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक उनके बल्ले से आया है, तेजी से अब स्कोर छलांग मारता हुआ 32 पर स्कोर जा पहुंचा है. 5वें ओवर की जो शुरुआत की है यहाँ पर मुनाफ ने सिक्सर लगाकर स्वागत किया है किशोर मुकादम का. 2 रनों का और पेनल्टी यहाँ पर लगा है डीओ स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी वो ड्रेस में कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी लगा है. अब 4 रनों का पेनल्टी लग चुका है यहाँ पर डीओ स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनके 12th मैन भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, उसका भी 2 रनों का पेनल्टी, और अब जो खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसलिए और 2 रनों का पेनल्टी लगा है. BC4 फॉर्मेट का मुकाबला जब आप खेल रहे हैं तो रूल्स फॉलो करना होंगे, और खास करके एकता ट्रॉफी शाहिद खान का टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो रूल्स को आपको फॉलो करना ही होगा. या षटकारीन संघाची धावसंख्या वाढून होते आपल्याकडे 32 धावा, आणि अशा प्रकारे धावांचा वेग वाढवावा लागेल एका चांगल्या टोटल पर्यंत जर डिओ स्पोर्ट्स संघाला पोहोचायचं असेल तर. किशोर मुकादम आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅकवर, त्याचं स्वागत मुनाफ शेख यांनी षटकारांना केलेलं आहे. देखना है वहां पर क्रॉस दी लाइन, इस बार गेंद को खेल दिया है मुनाफ ने, एक सिंगल रन इस बार पूरा करेंगे स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर मुनाफ का साथ देते हुए इस वक्त प्रशांत अगेल, गेल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन देखना है क्या बल्लेबाजी भी उसी प्रकार के करेंगे, लेकिन ये गेल राइट हैंडेड बल्लेबाज है. अच्छा स्ट्रोक वहां पर, मिडल अच्छा किया है प्रशांत ने, मिड विकेट पर 1 बॉस में गेंद को फील्ड करते हुए, और फिर से एक और सिंगल रन. 34 पर अब स्कोर. एक सिक्सर लगा है इस ओवर में मुनाफ शेख ने, फिर से दूसरा भी ठोक डाला है उन्होंने. इस ओवर का ये दूसरा सिक्सर लगाते हुए मुनाफ शेख, आज ऐसा लग रहा है कि मुनाफ शेख कुछ अलग इरादों से आए बल्लेबाजी के लिए. मुनाफ शेख 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 2 सिक्सर लगाए और 14 पर वो खुद बैटिंग कर रहे हैं, और टीम का स्कोर 40 पर. मैगी 11 के कैप्टन हिमांशु पाटिल आ चुके हैं. मुर्तुजा स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है. यस अजहर अंसारी. फिर से वहां पर देखना है, बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी मुनाफ द्वारा, हालांकि ऑन साइड में फिर से गेंद को खेलना चाहते थे. अब गेंद जो रही है बल्ले के टो पर जाकर लगी है, और ये एक और सिंगल रन स्कोर में. इस ओवर में अब तक 15 रन खर्च किए किशोर मुकादम, लेकिन लास्ट गेंद बहुत ही बेहतरीन रही है, वाइट यॉर्कर की थी वहां पर इस बार किशोर मुकादम ने. ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है. स्कोर है 41, 41 रन. यस लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और 5 ओवर के लिए 27 मिनट का वक्त लिया गया है. एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी चैलेंज स्पोर्ट्स आपको 38 सर्कल के अंदर लाना होगा. एक एक्स्ट्रा प्लेयर आता मध्ये 30 सर्कलमध्ये ठेवावं लागेल शेवटचं षटक ज्यावेळी सुरू होईल, कारण एक्स्ट्रा टाइम आपण खर्च केलेला आहे 5 षटकांसाठी.
5 षटकात समाप्तीनंतर धावसंख्या 41 आपण बघतो आणि आता माझं शेवटचं षटक घेऊन येतो गोलंदाजी ट्रॅकवर ज्ञानेश्वर शेळके. ज्ञानेश्वर शेळके याचा सामना करेल फलंदाज मुनाफ शेख, ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार पाहायला मिळाले आहेत. वैयक्तिक 15 धावसंख्येवर तो फलंदाजी करतोय. ज्ञानेश्वर आपण गोलंदाजीला सुरुवात करायची आहे. ज्ञानेश्वर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाजी जिस प्रकार से यहाँ पर हो रही वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई। लास्ट ओवर की शुरुआत हुई और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए ज्ञानेश्वर शिल्के को बुलाया गया है, लेकिन फिर से वहां पर मुनाफ शेख ने अपने अंदाज में इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। ये तीसरा सिक्सर आया है मुनाफ के बल्ले से। मुनाफ शेख लगातार कोशिश करे अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक लेकर जाने की। हालांकि 5 गेंदें अभी भी बची हुई है और टीम का स्कोर 47 पर पहुंचा दिया है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर इस वक्त करते हुए मुनाफ शेख। डेथ ओवर में ज्ञानेश्वर शिल्के आए गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर से स्वागत किया गया है उनका। फिर से वहां पर इस बार देखना है, कवर की दिशा में गेंद को खेला है और यह गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। के बल्ले से और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 53 पर। व्हाट अ बैटिंग, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए। सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगल्या लय मध्ये आपण बघतोय मुनाफ शेख, ज्या खेळासाठी खरं तर या खेळाडूला ओळखलं जाते, जैसा नाम वैसा काम. जी बिल्कुल, इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मुनाफ शेख, इसीलिए तो बूम बूम के नाम से जाने जाते हैं। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक। हो कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है, बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप करते हुए टीम के कैप्टन सचिन भोईर। उनसे ये अपेक्षा नहीं रहती है, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट के सचिन भोईर, लेकिन उनसे इस बार ये गलती हुई है। जीवन दान मिला है वहां पर मुनाफ शेख को। मिस टाइम स्ट्रोक रहा था वहां पर, एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। चौपन पर स्कोर। 5 विकेट गंवाने के बाद डीओ स्पोर्ट्स बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल विकेटों के सामने वहां पर पाए गए हैं प्रशांत और एक और विकेट अब यहां पर गिरता हुआ। और मुनाफ शेख लगातार कोशिश कर रहे एक अच्छे टोटल तक टीम को पहुंचाने की। 2 गेंदें और यहां पर बची हुई है। अगला जो मैच रहेगा, अगला जो टॉस होने जा रहा है मैगी 11 और मुर्तुजा स्पोर्ट्स के बीच में, अगला टॉस। ज्ञानेश्वर विकेट हासिल की पिछली गेंद के ऊपर। आते ही साथ वहां पर देखना है, उल्टा पुल्टा शॉट लगाने की कोशिश रही थी जावेद खान द्वारा और जावेद भी अब यहां पर आउट होकर वापस जाते हुए। अब लगातार गेंदबाज ज्ञानेश्वर 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए।
आज एकता ट्रॉफी में ग्रामीण फॉर्मेट में जरूर एक हैट्रिक हुई है। विकी स्पोर्ट्स कुक्से के गेंदबाज कृष्ण ने आज एक हैट्रिक ली है, लेकिन अब देखना कि BC4 फॉर्मेट में क्या हैट्रिक यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे नयनेश्वर शिल्के, जबकि नए बल्लेबाज सागर भोईराय है। नीचे रह गई, नीचे की तरफ रह गई है गेंद। इनिंग अब यहां पर समाप्त होते हुए और पहले बैटिंग करते हुए डियो स्पोर्ट्स ने जो रन बनाए हैं वो 54 रन बनाए। 55 का लक्ष्य रहेगा चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। आइए अगले मैच का टॉस यहां पर होने जा रहा है, एक और BC4 फॉर्मेट का मैच, मैगी 11 और मुर्तुजा स्पोर्ट्स। शहजाद पटेल साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यायाम करूया आणि टॉसकडे आपण बोलत आहोत. मोती मॉलचे नक्कीच शाहिद खान यांचे जिवलग मित्र अभित भाई यांना विनंती असेल की आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. हवेत भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करत आहोत. एका बाजूला एकता ट्रॉफी, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय फ्रेंड्स ग्रुप. ह्या नाण्याच्या दोन बाजू पाहायला मिळतात. तर टॉस जिंकला हिमांशू पाटील मॅगी 11 संघाच्या संघटनेकडे. आमच्या मान्यवरांना विनंती असेल की पण व्यापड्याची सोहळा व्हायची आहे. हिमांशू पाटील टॉस आपण जिंकलेला आहे. सर्वप्रथम डे मॅच स्वरूपामध्ये सिटी आणि ग्रामीण फॉर्मॅटमधली स्पर्धा आपण मध्ये एकता ट्रॉफी शाहिद खान प्रेजन या ट्रॉफीचं आयोजन केलं गेलं आहे. या योजनेविषयी काय म्हणाल? खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे आणि BC4 फॉर्मॅट आला तर म्हणजे भिवंडीकरांना आनंद होतो की BC4 फॉर्मॅट चालू झाला आहे. अशाच टुर्नामेंट होत राहील असं वाटतं मला. टॉस आपण जिंकला, टॉस महत्त्वाचा होता. हो नक्की मत होतं. नाईट फॉर्मॅट आहे त्याच्यामुळे आम्ही फिल्डिंग करू. प्रथम आपण क्षेत्ररक्षण करणार आहे. तर प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना मृत्यूचा स्पोर्ट्स संघाला निर्धारित 6 षटकामध्ये किती धावांमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावापर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न, असं प्लॅनिंग तर नाही पण कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. मॅगी 11 म्हटलं तर एक मोठं नाव आहे. नक्कीच जैसा नाम वैसा काम देखने को मिलेगा. हा प्रयत्न तेच असेल आमचं. आपल्या संघ हार्दिक शुभेच्छा. मृत्यूचा स्पोर्ट्स संघाच्या संघाने आपण टॉस गमवलेला सर्वप्रथम हे जे आयोजन केलेलं आहे, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। शाहिद भाई हर बार टूर्नामेंट कराते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं और खेलने भी बहुत मज़ा आएगा। पहले आपको बैटिंग करना है तो बैटिंग करते हुए क्या टारगेट अपने माइंड में रहेगा, जिस टारगेट पे पहुंचने का अपना प्रयास रहेगा? 50+ करेंगे और फिर बाद में बॉलिंग से मेहनत करेंगे। कौन से ऐसे बैटर है जिन पे भरोसा जताएंगे? है सब बेटर है, सबको ये बोला अपना 100% हो। सामने टीम भी बड़ी है, मेहनत करेंगे हम। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक. मित्रांनो टॉस केले गेले हिमांशू पाटील संघनायक मॅगी 11 संघाच्या संघाने टॉस जिंकले. प्रथम गोलंदाज स्वीकार मी घेऊन जातो टॉस बॉक्सच्या कॉम बॉक्समध्ये. बॅक टू कॉम बॉक्स मजर खॅन अँड समीर ठाकरे. थैंक यू धुमाल सर। सेकंड इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है और टारगेट जो रखा गया है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने 55 रनों का टारगेट रखा गया है। चैलेंज स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी रही है आज वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन डियो स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी रही है उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। मुनाफ शेख वाहिद एक ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 28 रनों की एक शानदार पारी खेली है आज इस मैच में मुनाफ शेख ने। खेल की शुरुआत होने जा रही, दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन भोईर और वैभव माली दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आएंगे माजिद शेख। चांगली फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली या ठिकाणी। मुनाफ शेख पुन्हा एकदा त्या जुन्या अंदाजामध्ये आपल्याला दिसला। त्याच्या बॅटमधून 4 सिक्सर तुम्हाला बघायला मिळाले आणि एक फायटिंग टोटल उभारण्यात आली। टार्गेट या ठिकाणी 55 धावांचं सेट करण्यात आलं। भिवंडीचं सिटी क्रिकेट
मजर खान खऱ्या अर्थानं भिवंडीचं सिटी क्रिकेट म्हटलं तर तेथे खऱ्या अर्थानं खेळाडूंची टेस्ट असते, चाचणी असते. कारण वेगवेगळ्या ठिकाणामधून वेगवेगळ्या गावांमधून एक खेळाडू एकत्रित होऊन खेळतात, एक संघ तयार करून खेळतात आणि त्याच्यानंतर एक वेगळं आव्हान असतं प्रत्येकी संघासमोर. जी बिल्कुल, भिवंडी का जो सिटी क्रिकेट है पूरे महाराष्ट्र में वो मशहूर है, BC4 फॉर्मेट. आणि तो BC4 फॉर्मॅट तुम्ही एकता ट्रॉफी 2026 या स्पर्धेमध्ये पाहता. दरवर्षीप्रमाणे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे. मागच्या वर्षी चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने ही स्पर्धा जिंकली होती आणि त्यांच्या विरोधात तुम्ही सध्या संघ पाहत आहे डिओ स्पोर्ट. 55चं लक्ष आणि सलामीवीर सचिन भोईर आणि त्याच्या सोबतीला तुम्ही वैभव माडीला पाहतायत. षटक क्रमांक पहिलं घेऊन बॉलिंग मार्कवर माजिद, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ पहिला बॉल इनसाइड आउट. क्लासिकल फटका सचिन भोईरचा क्लास झळकतोय आणि पहिल्या चेंडूवरती येतोय नेत्रदीपक चौकार. के साथ होते हुए बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है सचिन भोईर के बल्ले से. अच्छी लंबाई की ये गेंद रही थी, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला, इनसाइड के अंदाज में इस गेंद को खेलते हुए वहां पर सचिन चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने की है. प्युअर टायमिंग होतं आणि या चौकारानं आगाज केला त्या डावाला. पुन्हा ऑप्शनच्या बाहेर बॉल आणि खूप जास्त बाहेर. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक्स्ट्रा धाव तिथे मिळेल आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने धावफलक पुढे 5 या आकड्यावरती. सुरुवात चांगली राहिली आहे चॅलेंज संघासाठी. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर सचिन ने पहली गेंद पर एक बाउंड्री लगाई है, चौके के साथ पारी की शुरुआत की और अगली गेंद जो है कि एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब ऐड होता हुआ 5 पर स्कोर. 55 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए चॅलेंज स्पोर्ट्स को. यावेळेला पुन्हा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅटची आतली कडा घेत असताना बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेने आला. खेळायचं होतं गरोदर कवसला. एकच धाव तेथे मिळेल आणि एका धावेने 6 वर आता धावफलक जाऊन पोहोचले. आणि ज्यावेळेला तुम्ही एखादी स्पर्धा मागच्या वर्षामध्ये मागचं पर्व जिंकून येता त्यावेळेला त्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा एक वेगळा आनंद असतो आणि एक वेगळ्या उत्साहानं खेळाडू त्या स्पर्धेमध्ये उतरत असतात. आणि डिफेंडिंग चॅम्पियन चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ आहे त्याच्यामुळे आता इथे तो उत्साह त्या खेळाडूंमध्ये आपल्याला नक्की दिसून आला. जी बिल्कुल, जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा था पिछले सीजन चैलेंज स्पोर्ट्स का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है. हालांकि अब तक इस सीजन उनका अकाउंट ओपन नहीं हुआ है. इस सीजन में जो 2 टूर्नामेंट समाप्त हुए जिसमें मैगी 11 और मीत स्पोर्ट्स ये 2 टीमें चैंपियन बनी है. हो वैभव माली स्ट्रायकिंग एंडला बॉटम हँडचा चांगला वापर करत असताना बॉलला पाठवलं सर वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय. हा पहिला चौकार वैभव माळीच्या बॅटमधून. बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया वहां पर वैभव ने और बहुत ही तेज ये स्ट्रोक निकल गया है लॉन्ग ऑन की दिशा में. हालांकि सिन्नान खुद वहां पर जरूर मौजूद रहते लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए. चौके के साथ वैभव भी अपनी पारी की शुरुआत करते हुए 10 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर चॅलेंज स्पोर्ट्स. वैभव माळीचा आता विचार केला तर अगदी फोरआर्म्स मध्ये त्याच्या पॉवर चांगले आणि त्याच्या फटक्यांमध्ये आपण विचार केला तर तो पंच फार सुंदर देतो. यावेळेला पुन्हा त्याच अंदाजानं फटका खेळला आणि क्षेत्ररक्षक चुकी करताना दिसलाय. आणखी एक बॉल सीमा पार लागोपाठचा दुसरा चौकार. लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वैभव माली के बल्ले से. जावेद खान वहां पर मौजूद रहे थे, उनको बीट करती हुई गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए. 14 पर अब स्कोर. एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर चॅलेंज स्पोर्ट्स को. चांगला गारवा सध्या जाणवतोय कारण टोलनाक्याचं क्रीडांगण म्हटलं तर अगदी आजूबाजूला झाडं आणि तुम्हाला त्या क्रीडांगणावरती नेहमीच रात्री मस्त थंडी तीव्र थंडी जाणवत असते आणि अशा थंडीमध्ये खेळत असताना थोड्याशा समस्या येतात. मात्र आता सध्या जो स्टार्ट मिळालाय चॅलेंज स्पोर्ट संघाला त्याच्याने एक जरूर आता वातावरण गरम तयार केलंय टीम डिओ स्पोर्टमध्ये. कारण त्यांना आता तसं खेळावं लागेल, विकेट्स घ्याव्या लागतील तेव्हा या मॅचमध्ये पलटवार होणार. 14 धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गच असताना माजिद फुल टॉस स्वीप केला, फाईन स्वीप आणि बॉल सरळ
लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे वैभवच्या बॅटमधून येतोय हा दुसरा चौकार आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा की संपन्न 18 धावा विदाउट एनी लॉस. जी बिल्कुल, पहले ओवर की समाप्ति अब यहाँ पर हो चुकी और जिस तरह से शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दिलाई वो बहुत ही बेहतरीन. पहले ओवर में सचिन भोईर ने एक बाउंड्री लगाई और वैभव माली के बल्ले से 3 बाउंड्री आई है. 18 रन बनाए गए पहले ओवर की समाप्ति के बाद और 4 रनों का जो पेनल्टी लगा है डीओ स्पोर्ट्स को, अब वो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है. तो टोटल स्कोर है 22 रन अब यहाँ पर बन चुके हैं. सुरुवात लाजवाब आपल्याला बघायला मिळाली. धावांचा पाठलाग करत असताना 55 लक्ष गाठायचं आणि 6 षटकांचा सामना आहे. त्याच्यामुळे इथून आता पहिल्याच ओव्हरमध्ये आलेल्या या 22 धावा, 18 धावा आल्या खरं तर 4 धावा पेनल्टी स्वरूपामध्ये आपण ऍड केल्यात. म्हणजे एकूण 22 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये आलेल्या आहेत. म्हणजे जवळपास आता विजयाकडे पहिल्याच षटकामध्ये आपल्याला संघ दिसतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर मिली है. चैलेंज स्पोर्ट्स को 22 रन बनाए गए और गेंदबाजी में अब सागर भोईर को बुलाया गया है. एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज सागर भोईर के नाम एक रिकॉर्ड भी है भिवंडी सिटी क्रिकेट में जो उन्होंने हैट्रिक ली थी. लेकिन हैट्रिक की खास बात ये रही थी समीर के तीनों ही बल्लेबाजों को उन्होंने LBW आउट किया था. ये एक रिकॉर्ड भी है उनके नाम. गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सागर. पहली गेंद बहुत ज्यादा वहां पर जगह दे बैठे थे सागर और सचिन फिर कहां मानने वाले थे. बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. वहां पर सचिन हलक्यातनं दिशा दाखवली, पाणथोडीशी जागा बनवली आणि बॉल सरळ कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आनंद नायडू यांच्या बॅनरला धडकणारा हा चौकार होता. विनोद पाटील यांचाही तुम्हाला फोटो देते दिसतोय आणि विशेष सहकार्य त्यांचं राहिलं या स्पर्धेसाठी. 4 धावांनी स्कोर पुढे गेले. धावफलकावरती 32 धावा. 32 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फिर से वहां पर उसी दिशा में गेंद को खेला है और ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर. व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग वहां पर इस वक्त देखने को मिलती हुई सचिन भोईर द्वारा. परंतु या ठिकाणी बाजी हो रही है. हमारा जो स्टैंड है मिस्टर ISPL स्टैंड, बिल्कुल उसके बाजू से गेंद निकल गई है. लेकिन स्टैंड की खास बात यह है समीर के उसमें 4 ऐसे खिलाड़ियों के फोटोज लगाए गए जो ISPL खेल रहे, जिसमें पवन केने है, भावेश पवार है, साथ ही साथ जयेश पाटिल और विवेक शेलार है. और खास बात यह है कि चैलेंज स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी हैं वहां पर. अगदी बरोबर विवेक शेलार आणि पवन. परंतु या ठिकाणी सचिन ज्या प्रकारे के साकारलाय सातत्याने त्याच दिशेने धावा येत आहेत. अंदरूनी सिरा इस बार लगाया वहां पर, चाइनीज कट जिसे हम कहते हैं. अच्छी बल्लेबाजी लगातार देखने को मिल रही है सचिन भोईर द्वारा. एक फ्लाइंग स्टार्ट पहले ओवर में मिला था जिसको कंटिन्यू करते हुए अब सचिन 36 पर स्कोर. 19 रन और यहां से चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए. फिर से वहां पर आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे सचिन, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है सागर भोईर द्वारा. बॉलर बैक ड्राइव इस बार लगाया है वहां पर बल्लेबाज ने. हो, आता डीप पॉइंटला फिल्डर सेट केला आणि त्याच्यानंतर आता चांगल्या लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी करत असताना सागर लागोपाठचे 2 डॉट बॉल आलेत. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओहो, एक और अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन, पूरी तरीके से खोल कर रख दिया वहां पर इस बार सागर भोईर ने. एक अच्छी गेंद के साथ समाप्ति की है अपने ओवर की. 2 ओवर का खेल अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है. स्कोर जो बनाया गया है 36 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर. सातत्याने ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला आणि तिथे कुठेतरी फिल्डर नसताना
जशी जागा फलंदाजाला मिळाली त्याच्यावर त्याने आक्रमण केलं, परंतु तदनंतर सटीक गोलंदाजी आपल्याला सागर भोईरच्या माध्यमातून बघायला मिळाली. 14 धावा पहिल्या 3 बॉलमध्ये आल्या आणि तदनंतर तिन्ही बॉल निर्धाव आपल्याला बघायला मिळाले. आइए कामरान पटेल, आपको हमारी वीआईपी डाइस पे आना है. आपके बहुत ही करीबी दोस्त आसिफ चिमनाट आपको इनवाइट करें. वेलकम कामरान, आपका स्वागत है. तलोली के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और आज मुर्तुजा स्पोर्ट्स में हमें खेलते हुए नजर आएंगे. कामरान पटेल, वेलकम, आपका स्वागत है. हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ही फॉर्म में नजर आ रहे हो, लेकिन अब देखना है कि सिटी क्रिकेट में क्या काम रहेगा उनका. वेलकम कामरान, आपका एक बार फिर से स्वागत. सिन्नान को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. ओव्हर नंबर 3 में सिन्नान खोद आते हुए. येणारे बॉल आता इथून 24 शिल्लक असतील सामना जिंकण्याकरिता. इक्वेशन तुम्ही पाहतायत, अजूनही 19 धावांची गरज आहे. वैभव माळी स्ट्रायकिंग एंडला. ओहो, सिन्नांचा पहिला बॉल लेंथ बॉल होता, ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न आणि डॉट बॉलनं आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय, परंतु पॉवर प्ले मजर खान हे पूर्ण नावी केलं चॅलेंज स्पोर्ट्सनं. 36 धावा पॉवर प्ले मध्ये कुठून काढल्या आणि तेथून आता पूर्णपणे या मॅच मध्ये पकड निर्माण केली. परंतु सिन्नान जर अशा प्रकारे डॉट बॉल टाकणार तर डेफिनेटली बॅटरवर दबाव येऊ शकतो आणि तेथून एखादी विकेट तेही प्राप्त करू शकतात. वैभव माळी समोर ऑन साइडला गॅप पुन्हा फाइंड केलाय आणि सरळ बॉल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर. फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर उभा होता, परंतु त्यालाही बीट केलाय. आणखी एक चौकार येतोय. ले बेटा, चौकार त्या ठिकाणी आल्या. सिन्नानच्या गोलंदाजीवरती वैभव माळीच्या बॅटमधून येणारा आणि तिसरा चौकार या डावामध्ये. ओहो हो हो, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आणि काय झेल पकडलाय. व्हॉट अ एक्सलंट टेकन. एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. हा झेल तुम्हाला आवडला असेल तर. जरा मुल्ला ॲज अ विकेट किपर, रिव्हर्सचा प्रयत्न आणि एक हात का कमाल. डायव्हिंग एफर्ट, एक्सलंट कॅच. एकता ट्रॉफी मधील सर्वोत्कृष्ट झेलांपैकी झेल नक्की आपण म्हणू शकतो. धावसंख्या 40 ला 1. मजर खान क्रिश चित्रपट मला वाटतं 2005 की 6 ला आला, तेव्हा जेवढा हिट हा सॉन्ग झाला नसेल तेवढा हिट आता सध्या झालाय. सोशल मीडियाचा जमाना आहे, एका रात्रीमध्ये स्टार बनवतं. जी बिल्कुल, और आने वाली जो क्रिश 4 है उसमें कह दिया ऋतिक रोशन ने भी. ओहो, परफेक्ट LBW. अजय पाटीलची शिकार. लागोपाठ 2 धक्के दिलेत सिन्नानं. मॅच मध्ये पलटवार करण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय आणि ती वाट त्यांना सापडली आहे. 2 खेळाडूंना बाद केले लागोपाठ. उसमें ऋतिक रोशन ने कहा है कि जादू का जो रोल है वो धूम को ही दिया जाएगा. क्या बात आहे. लागोपाठ 2 खेळाडूंना सिन्नानं त्या ठिकाणी आउट केलं. ती चर्चा आपण करत राहू, परंतु आता मॅच कडे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण लागोपाठ 2 विकेट घेतलेत आणि हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती नवीन बॅटर आता मैदानामध्ये एंटर होतोय. जतीन पाटील, बॅन फ्रॉम कारिवली. हा यंगस्टर खेळाडू फार लवकर आता या खेळाडून देखील आता आपली जागा बनवली आहे या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. चला, चॅलेंज स्पोर्टचे खेळाडू, त्यांना विनंती आहे की तुमच्यासाठी चेअर्स आहेत, त्या चेअर तुम्ही तिथे घ्या आणि तिथे बसा. बरेचसे खेळाडू तुम्ही स्टेअरकेजवर पाहतात आणि इथे हा बॉल पुन्हा एकदा हवेत होता, चिप केलाय. वाईडिश लॉंग ऑन कडे बॉल आणि तिथे मिळेल फक्त 1 धाव. हॅट्रिक बॉल होता आणि एका धावेने स्कोर पुढे गेले. धावफलकावरती 41 धावा, 41 रन्स. प्लेयर्स पॅव्हिलियन मध्ये खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत. मी खेळाडूंना विनंती करतोय
यस देखिए चैलेंज स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी इस वक्त डगआउट में बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को प्लेयर स्टैंड में जो कुर्सियां लगाई गई वहां पर उसके ऊपर बैठना है, वरना देखिए आज दोपहर में ग्रामीण फॉर्मेट में एक टीम को पेनल्टी लगा है। ओहो, यावेळेला कमी गतीने टाकलेला बॉल सिन्नानं जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे. गुड कमबॅक डिओ स्पोर्ट संघाकडनं. आता वाव लेग ब्रेक होता, स्वीप करण्याचा प्रयत्न सचिनचा आणि सरळ विकेटच्या वरनं बॉल निघून गेलाय. जबरदस्त गोलंदाजी सिन्नान कोचच्या माध्यमातून 5 धावा खर्च करत असताना 2 सफलता त्याला मिळाल्या आणि 41-2 आफ्टर 3 ओव्हर. यानंतर मुर्तुजा स्पोर्ट्स वर्सेस मॅगी 11 आणखी एक BC4 फॉर्मॅट मधील सामना तुम्हाला बघायला मिळेल. परंतु आता इथे समीकरण 14 धावांची गरज आहे आणि 18 चेंडू शिल्लक आहेत. म्हणजे आता धावांपेक्षा चेंडू जास्त आहेत, त्याच्यामुळे दबाव फलंदाजांवरती नसणार आहे. मात्र क्रिकेटमध्ये काही घडू शकतं, आपण बऱ्याचदा बघितलेलं आहे. कधी कधी 6 बॉलमध्ये 1 धावी वाचताना पाहिले, तर कधी कधी 6 बॉलमध्ये 36 धावा होता नाही पाहिलेत. वन पर स्कोर 41 रन बन चुकी है. 2 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 14 रनों की और दरकार रहेंगी. पिछला ओवर जो रहा है सिन्नान का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है. 5 रन देकर 2 अहम विकेटें उन्होंने हासिल की. वैभव माली और अजय पाटिल इस तरह से 2 बल्लेबाजों को आउट उन्होंने किया, लेकिन अभी भी सचिन भोईर वहां पर मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त सचिन. 16 पर बैटिंग करते हुए समय थोड़ा कम लेना है. गेंदबाजी में एक बार फिर से सागर को बुलाया गया, जबकि सामना करेंगे वहां पर जतिन. पहली गेंद वहां पर सागर भोईर की और फिर से भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. परफेक्ट ओव्हर पिच बॉल होता आणि लॉफ्ट करत असताना बॉलला सरळ पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. जतीन पाटीलच्या बॅटमधून झालेला हा वार भरपूर मोठा वार होता, प्राणघातक हल्लाच होता जणू गोलंदाजासाठी. एवढा प्रचंड वेगानं बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेला आणि अमित भाई मोती मेहलवाले आपण आला त्या स्पर्धेमध्ये, आपला आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतो. आणि सलग 4ही दिवस जरूर शाहिद खान यांचे ते जवळचे मित्र आहेत आणि आवर्जून ते स्पर्धेमध्ये येत राहतील. षटकार आलाय. चला ती ऑटो येते मैदानात. येस येऊ द्या, मला वाटतं की जेवणाची आहे आणि ती आता लवकर यायलाच हवी. तर RCC रायाचे खेळाडू पुरकान यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धावसंख्या 47 आहे. ओ हलक्या हातानं फक्त दिशा दाखवते. ऑन साइडला टर्न करत असताना बॉल मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये येतोय. मिळेल फक्त एकच धाव आणि एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना धावफलक आता जाऊन पोहोचलेला आहे 48 वर. 48 रन्स ऑन द बोर्ड नाव. 7 धावांची गरज आहे आणि सचिन आतापर्यंत 19 वर फलंदाजी करतोय. जतीनच्या बॅटमधून एक सिक्सर बघायला मिळाला. सागर समोर ऑन साइडला स्लॉग हिट्स. हवे ते बॉल क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल. चूक होणार नाहीये. माजीतनं पकडलाय झेल. सागर भोईरला मिळेल ही पहिली सफलता. कॅप्टन सचिन बॅक टू द डगआउट. विकेट इस बार हासिल किया है वहां पर सागर भोईर ने. सचिन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. एक बहुत ही बेहतरीन पारी रही है आज इस मैच में सचिन भोईर द्वारा. तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है चैलेंज स्पोर्ट्स का. अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 7 रनों की और जरूरत रहेगी. लगातार इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी वहां पर डीओ स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को और थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें भी निकालनी होंगी. समीर प्रशांत नए बल्लेबाज आए हैं. प्रशांत पाटिल विकेट हासिल की थी पिछली गेंद के ऊपर सागर ने. एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलोंग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया है. कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया था पहली गेंद पर प्रशांत ने. सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत भी की है बल्लेबाज ने और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 49 पर स्कोर. 55 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स को. 49 धावा आणि इथून आता 6ची गरज आहे. नवीन बॅटर प्रशांत पाटील आले, परंतु स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर जतीनला तुम्ही पाहतायत.
फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। एक अच्छी गेंद के साथ समाप्ति की है अपने ओवर की सागर भोईर ने। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। स्कोर है 49 रन। बचे हुए जो 2 ओवर है 12 गेंदों में, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तुरंत ही खेल को शुरू करना है और अगला जो मैच रहेगा एक और BC4 फॉर्मेट का मैच रहेगा, मैगी 11 और मुर्तुजा स्पोर्ट्स के बीच में नेक्स्ट मैच। मैगी 11 ने टॉस को जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है उनका। इनवाइट किया है मुर्तुजा स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए। ओबीसीपूर मधील आणखी एक तो सामना तुम्हाला बघायला मिळेल यानंतर, परंतु इथून आता 12 बॉल आणि हो पुन्हा कट करायचं होतं यावेळेला लेंथ मध्ये थोडासा बदल करण्यात आला आणि प्रत्येकी डॉट बॉलवर टाळ्या वाजतायत. आपल्या डिओ यांचे समर्थक आहेत या क्रीडांगणावरती. एकता ट्रॉफीचा तेही आनंद घेतात. प्रत्येकी स्टँड मध्ये तुम्ही प्रेक्षक आणि आज BCC बोरिवली NCC बोरिवली संघ ज्यावेळेला होते तेव्हा तर अक्षरशः मानवी समुद्रच तुम्हाला दिसत होता. पुन्हा एकदा उडवलाय पॉइंटच्या डोक्यावरनं आणि हा फटका विजयाचा येतोय. सर पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे आणि याचबरोबर हा सामना या ठिकाणी फिनिश झालेला आहे. चौकार त्या ठिकाणी आले आणि धावसंख्या धावफलकावरती आता या ठिकाणी बघायला मिळते ती एकूण 57 आणि करायच्या होत्या 55, म्हणजे 2 धावा पुढे गेला संघ. तर जाऊया सामनावीर पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाणार आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्सचं अभिनंदन मयुरेश पाटील, विलासर पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून तुम्ही सातत्याने चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी संघाला बघत आलात. भिवंडी क्रिकेटमध्ये वैभव मालीला आपण सामनावीराचा पुरस्कार या ठिकाणी देणार आहोत. महत्वाचं म्हणजे गोलंदाजी करत असताना त्यानं भरीव कामगिरी केली. 2 षटकांचा स्पीड हाताळला आणि 6 धावा खर्च करत असताना एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त केली आणि बॅटिंग करत असताना 16 धावा बनवल्या. तो वैभव माळी ठरलाय या मॅचचा हिरो. धन्यवाद समीर ठाकरे, धन्यवाद मजर खान. तर वैभव माली ठरला या सामन्याचा सामनावीर आणि सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी विनंती करेल व्यापीठावर विराजमान साजिद शेख, समीर शेख आणि त्यांच्या समेत रफी पटेल आणि पिंटू चव्हाण यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण हे मॅन ऑफ द मॅचचे पारितोषिक देणार आहोत. आकर्षक पारितोषिक आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये पाहतोय. वैभव माली ज्याने विथ बॉल विथ बॅट चांगली कामगिरी केलेली आणि तोच ठरला या सामन्याचा सामनावीर. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने विजय संपादन केला आणि त्या विजयामध्ये वैभव मालीची कामगिरी चमकदार राहिलेली आहे आणि म्हणूनच तो ठरला या सामन्याचा प्लेअर ऑफ द मॅच. वैभव या आपण. सर्वप्रथम आपण पिंटू चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत. हे आपण बघू शकता वैभव गिफ्ट हॅम्पर स्वीकारताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर आणखीन एक गिफ्ट आपण पाहतोय समीर शेख यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट दिलं जाते. त्यानंतर रफी पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर आपल्याला पाहायला मिळते. साजिद शेख यांच्या शुभ हस्ते हे आकर्षक ट्रॉफी आपण पाहतोय. वैभव मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक तो पटकवलेलं आहे. चॅलेंज संघाने विजय संपादन केलेला आहे आणि या वैभव बोलण्यास तयार नाही, तर आम्ही घेऊन जातो पुन्हा एकदा आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समधून कॉम बॉक्समध्ये. बॅक टू कॉम बॉक्स समीर ठाकरे. थँक्यू सो मच. चला मॅगी स्पोर्ट क्षणाचाही विलंब न करता आता क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पंच मैदानामध्ये एंटर झालेले आहेत.